प्रिय हैं, भगवान के लिए प्रिय हैं, लेकिन सबसे प्रिय भगवान है। क्यों भक्त? बात भगवान कही, इसीलिए इसका नाम भक्ति योग है। हम लोग यहां पर उपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, इसमें लोगों ने श्रवण किया था। कर रहे हैं बातें जो हैं चर्चा की करते करते रह ही जाती हैं, क्योंकि हमने जो अनिमा, लघिमा, अशिता, वशित्या, परकाम्या, वो जो है वो अलग है। यहाँ पे एक प्रकार से उन्होंने सिद्धि कही है। वो सिद्धि क्या है उसे थोड़ा सा आप ध्यान दें। ऊह सिद्धि, ऊह मतलब ओह, ओह शब्द आता है, अ ओ ह। ये क्या होती है ऊह सिद्धि? कहते उपदेश प्राप्त नहीं किया, कहीं से ज्ञान प्राप्त नहीं किया, स्वयं ही ज्ञान हो जाए। ज्ञान द्वितीय है शब्द का अर्थ योग माया से है। अंतर जिसकी है वो जैसी परमात्मा में है, परमात्मा में जैसी अगर गुरु में हो तो शब्द बड़े अर्थ लेकर के बैठा हुआ है। यस्य देवे पराभक्ति यथा तथा गुरु में है वैसी ही गुरु में हो। तत्कथिता प्रकाशन्ते महात्मा, कहते हैं उस ये जो ये तत्कथिता, जितना भी हमने ये शास्त्रों का ज्ञान बोला है, जितना प्रकाशन्ते आत्मना तत्करण में ये ऊह सिद्धि भी एक सिद्धि है। प्राप्त कर ली सिद्धि हमारी वैष्णव इस प्रकार से वर्णन किया। श्रवण का जो अभ्यास करता है उसका उदय होता है। ज्ञान शब्द सुन करके आपकी बुद्धि भ्रमित ना हो। ज्ञान मतलब असि ज्ञान मार्ग दे थोड़ी है, ऐसा नहीं आए। ज्ञान का मतलब भगवत ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, भगवान की सेवा का ज्ञान, सब ज्ञान ही है। इसे ज्ञान ही का ज्ञान नहीं है, कहने का मतलब ये। और तीसरा होता है अध्ययन सिद्धि। श्रावण सिद्धि, अध्ययन सिद्धि, पढ़ने से। जो बच्चे करके विद्या अध्ययन करते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं संसारिक विद्या इस बोझ को लाद करके चलने की विद्या है। संसारिक विद्या, संसार की विद्या
ये मोह पैदा करती है और जीव को गधा बना देती है। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी के शब्द हैं, गलत नहीं है। क्यों नहीं गलत हैं? क्योंकि आप एक बात सोचिए, बोझ कौन लेकर के जाता है? कौन ले जाता है? गधे। हम इस शरीर को ही चलाने के लिए, शरीर को ही मतलब भोजन पानी देने के लिए लगे हुए हैं। हमारा और कोई काम ही नहीं रह गया, और हमारा कोई क्रिया ही नहीं रह गई, इसी के पीछे लगे हुए हैं। कहते जो ये मात्र शरीर को चलाने की विद्या जो देने वाला ज्ञान है, वो ज्ञान केवल मात्र अज्ञान ही है। वो अविद्या, माया वैभव, माया का वैभव है। तो इसलिए कौन सा ज्ञान उदित होता है? जैसे सांसारिक ज्ञान तो है, लेकिन वो हाँ, जड़ विद्या जतो मायार वैभव तुम्हार भजने बाधा, अनित्य संसारे मोह जनमिया जीव के करे गाधा। जीव को गधा बना देता है। अब हम अगर मैं प्रैक्टिकली हम देखें तो हम अगर शरीर को चलाने के लिए बढ़िया से बहाना भक्ति का कर रहे हैं कि देखो भक्ति के लिए तो शरीर बढ़िया चलना चाहिए, ठीक होना चाहिए, बहाना भक्ति का करके शरीर के सुखों के लिए ही केवल लगेंगे, शरीर को साधन ना बना करके शरीर को ही साध्य समझेंगे, इसको ठीक रखना ही हमारी सबसे बड़ी परम प्रथम कर्तव्य है, ऐसा करेंगे तो ये कभी भी उचित नहीं है। तो इसीलिए कहा है कि ज्ञान उदय होना, वो ज्ञान उदय होना, जहां जानकारी प्राप्त होना अध्ययन के द्वारा, उसको हम लोग शारीर से संबंधित ना लें। यहां पे शब्द तीसरा जो सिद्धि की बताए, अध्ययन सिद्धि, पढ़ करके। तो इसलिए संसार के ज्ञान में भी जहां पर हमको आध्यात्मिक विद्या का समायोजन हो, जैसे इस्कॉन है, उसमें श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने बच्चों के संसारिक विद्या का सिस्टम बनाया, लेकिन उसमें आधार उसका जो है वो आध्यात्मिक बना दिया। गीता पाठ, वेद पाठ, सब मतलब सब कुछ आध्यात्मिक आधार कर दिया कि किसी भी तरह से ऊपर उठेंगे आएंगे तो अध्यात्म में ही। रस जो है उनका, जल जो है उनका वैदिक संस्कृति, वैदिक ज्ञान रखा। कमल फिर कैसा खिलेगा? एक कमल खिलता है कीचड़ में और एक कमल खिलता है सरोवर में। ये भक्ति के सरोवर में खिलने वाले जो कमल है उनकी सुगंधी अलग होती है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं जीव गोस्वामी पाद जी, कहते हैं कि ये संसार के बारे में जो भी ज्ञान है वो वास्तविकता में अज्ञान का ही गवेषणा है, लेकिन उस अज्ञान की जानकारी के पीछे ज्ञान है। इसीलिए जो है वो ज्ञान क्या है? वो परम तत्व परमेश्वर है। उस परम तत्व परमेश्वर को संसार के ज्ञान के साथ साथ, परम तत्व को मुख्य रख के संसार के ज्ञान को साथ साथ हरिनामामृत व्याकरण बोल करके उन्होंने व्याकरण प्रकट की, जिससे कि संसारिक ज्ञान तो हो जाए लेकिन साथ साथ परमार्थिक उसका नींव दृढ़ होती रहे। तो इसलिए अध्ययन भी भक्ति का अंग बन सकता है। अध्ययन भी एक प्रकार की सिद्धि है कि जिसके अंदर आपको क्या प्राप्त होता है? अध्ययन से आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक दुखों के प्रति जो ये तीन प्रकार की जो तितिक्षा है, उसके प्रति आपकी निवृत्ति हो जाना, ये तीन प्रकार की।
आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक दुखिर तितिक्षा जनित निवृत्ति, 3 प्रकार। ये जो हमको त्रिताप जलाते हैं, हर जीव के साथ में लगे हुए हैं। कोई भी जीव देहधारी जो है वो इससे बचा नहीं है, चाहे वो परम संत क्यों ना हो, चाहे भगवत पार्षद ही क्यों ना हो, स्वयं भगवान ही क्यों ना हो। जब इस जगत में आते हैं, अगर भूकंप आया तो सब उनको, उनके सबके भूकंप सबका ही हिलता है। द्वारिका डूबी तो डूबी डूबी। जब महामारी, जहां लू चलती है, उनको भी लगती ही लगती है। जब शारीरिक रूप से किसी भी तरह की बीमारी होती तो उनको बीमारी होती ही होती है, जितने बड़े मर्जी बड़े महापुरुष हो। जब अत्याचार होते हैं धर्म के ऊपर और मंदिर तोड़े जाते हैं, 5,500 मंदिर तोड़े थे, 5,000 समथिंग कुछ, 52 या 53 बड़े मंदिर जो थे। छोटे मंदिरों की गिनती नहीं की जाती। बड़े मंदिर धराशायी कर दे, पता ही नहीं लगा कि यहां पे कभी कोई मंदिर हुआ करता था। तब उन महापुरुषों के अत्यधिक उनको आघात होता है। तो ये आदि भौतिक ताप है, आदि दैविक ताप, भूचाल इत्यादि आध्यात्मिक क्लेश उनके अंतरात्मा में दुख रहता ही है कि हाँ गोविंद, हम कहाँ फंस गए और क्या ये सब चक्करों में पड़े हुए हैं, क्यों इनका वो नहीं होता। तो ये 3 ताप प्रत्येक जीव को, देहधारी को रहते। लेकिन महापुरुषों का अंतर सिर्फ ये होता है कि त्रिताप में क्लेश होता, उनको त्रिताप से क्लेश नहीं होता, क्योंकि त्रिताप का क्लेश छोटा सा है। जैसे मानो किसी को गर्मी से कष्ट हो रहा है, ये तो कष्ट है ही है, गर्मी का कष्ट। लेकिन वही व्यक्ति, अगर वो गर्मी का, जिसको बाहर की लू का जिसको कष्ट हो रहा था, वही व्यक्ति अगर लुहार का काम कर रहा है, जहां हम 1 सेकंड खड़े भी नहीं हो सकते, ठोक रहा है, तो क्या उसको बाहर की गर्मी, जो बाहर हो रही गर्मी, उसका कोई अनुभव होगा ताप का? वो तो जब इस लुहार की ठोकर के मार करके बाहर आएगा ना, उसको चैन मिलेगा। उस जलती हुई, चिलचिलाती हुई लू के अंदर उसे आहा बढ़िया हवा चल रही है, उसे उस ताप में, जिस ताप में संसारी जीव तप रहे हैं, उसमें उसे थोड़ा सा एक तरह से सुखी मिलेगा। भगवत विरह में तड़फ रहे भक्त हैं, उन्हें ये त्रिताप क्या करेंगे? उनको इन त्रितापों का असर कहां होगा? उनको भगवान के मिलने में आनंद जो आता है, उस अंतर मिलन में उन्हें भौतिक ताप कहां सताएगा? खंड खंड यदि करे देव, यदि जाए प्राण, तबु न छाड़े वो वदन श्री हरि नाम। उनके एक एक टुकड़ा करके कहते, मेरे को एक 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 खंड खंड कर दो, मेरे वदन से हरि नाम नहीं छूटे। वदन का मतलब मुख, पंजाबी वदन का मतलब समझते शरीर, वदन का मतलब शरीर नहीं होता, वदन, ये जो हिस्सा है इसे वदन कहते हैं। वदन मतलब जो बोलने वाला है, बोलने वाला है, वद धातु से, वद धातु जो बोलने वाला है उसको कहते हैं वदन। ठीक है, तो मैं अपने मुख से हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। कहते फिर जो खंड खंड करोगे उसका क्या होगा? कहते खंड खंड से तेरे को हरि नाम निकलेगा। अब बता क्या करेगा? क्योंकि फिर मेरा एक मुख नहीं रहेगा। रूप गोस्वामी का वो श्लोक सार्थक हो जाएगा। तुंडे तांडव नीति भिन्नते तुंडा वाली लब्धे, मेरे प्रत्येक खंड से जो है कृष्ण नाम की ध्वनि निकलेगी। तो कहने का मतलब उनको कटने का कष्ट नहीं है, जो कष्ट उनको अंदर है वो कटने का कष्ट तो उन्हें सुख दे रहा है कि चल अच्छा हुआ, मेरे को इससे तो मुक्ति मिलेगी, निकलूंगा मैं गोविंद के पास जाऊंगा। है? तो त्रिताप होता तो है उनके ऊपर भी लेकिन उनको भगवत मिलन से
भगवत बिछो से ही फुर्सत नहीं है कि वो त्रिताप उन्हें कष्ट दे पाए। जितने भक्त हुए हैं आप देखिए, इतिहास उठाकर जितने भी भक्त हुए हैं उनके ऊपर अत्याचार हुआ ही हुआ है। जितने भी हुए, आप सतयुग से लेकर के कलयुग, कलयुग से लेकर के अपने श्रेष्ठ जो वैष्णव जन हैं उनको ले लीजिए, सबके ऊपर हुआ, सबके ऊपर हुआ, सभी संतों पे हुआ। तो इसलिए चाहे वो उनकी गलती हुई हो, उस गलती के कारण उन्हें कष्ट मिल रहा हो, लेकिन कष्ट उनको भयंकर रूप से मिला ही मिला है। अगर वो नामानंद में हैं तो उस कष्ट को बहुमानन नहीं करते। बहुमानन मतलब क्या होता है? तो उसको ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं समझते, कष्ट को कष्ट नहीं समझते। ऐसा कौन है कष्ट को कृष्ण समझे? कहते कृष्ण ही कष्ट है सबसे बड़ा जो है कष्ट, और क्या हो सकता है। गोपियां कहती हैं हे कृष्ण तब कथामृतम तप्त जीवनम। कहते हैं कृष्ण आपका कथा अमृत है। अमृत नहीं है, ये तो जीवन को जलाने वाला है। तप्त जीवनम, हमारे तो इन्होंने जला डाला। हम तो भूलना चाहते तुमको, निकालना चाहते तुमको। देखिए कितना प्रेम है, कितनी अद्भुत इसमें वो है। यहां त्रिताप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। कहते हैं त्रिताप जनित जो तितिक्षा है, दुखों के प्रति सहनशीलता का जो ज्ञान है, उसकी जो निवृत्ति है, वो एक प्रकार की सिद्धि है। ठीक है ना? हाँ, मानस देगे जो किशु मोर हर पीलू तुआ पदे नंद किशोर, तो उसके अंदर ये आती है बात। मार भी राख भी जो इच्छा तुहार नित्य दास प्रति तू अधिकार। क्योंकि वो ये देखता ही नहीं है कि मेरे को जो है इसने कुछ बोल दिया या उसने कुछ बोल दिया। उसकी दृष्टि में नहीं आता, अगल बगल ही नहीं आता। उसकी दृष्टि में आता वो मार रहा है। मेरे को याद आती है बचपन की बातें। हम लोग जब मठ में आए थे तो सुखदेव प्रभु जी, मैं, देवकी नंदन, चंद्रशेखर प्रभु, हम सब लोग इकट्ठे रहते थे ना। तो मैं लंबा था इनमें से। तो दिल्ली मठ तब नया मतलब लिया ही लिया था। 89 की शायद बात है या 90 ऐसा कुछ है, जो 88-89 की बात है जो भी। तो उसका ना दरवाजा बड़ा छोटा था, तो मेरा कई बार सिर लग जाता, कई बार मुनि महाराज का सिर लग जाता था। इतना ज़्यादा छोटा था ऊपर वाले फ्लोर का दरवाजा। तो हम विष्णु महाराज जी मतलब चंद्रशेखर प्रभु जी बैठे बैठे, जिसका ठुकता था ना, कहते देख जब ऊपर वाला मारदा है ऊपर वाला मारदा है, कहते जिसकी किस्मत में मार है ना उसको मिलनी है। तो अक्सर मुनि महाराज जी का मतलब सुखदेव प्रभु जी का अक्सर लग जाता था। और मैं तो चलो 1-2 बार मेरा भी ठुका। तो हम मजाक करते थे कि मारने वाला वो है। जब वो मार रहा है ना तो कहते घर की चौखट भी मार डालेगी। तो मारने वाला कोई और व्यक्ति नहीं है, मतलब हमको क्लेश दे रहा है। अगर हम कृष्ण के साथ जोड़ देते हैं तो कहते अपने प्रिय जन का दिया हुआ क्लेश अच्छा लगता है। हैं? सुनाई नहीं दे रहा। भगवान के भक्त इस बात को कहते हैं कि आपका मतलब जो कुछ दे रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, वो उनकी बड़ी अपार कृपा है जी, बड़ी अपार कृपा। मैंने इस चीज को समझने के लिए ना जाने कितने दिन लगा दिए। ये 2 तरीके से आ सकता है, अभ्यासात या गुरु कृपा। अभ्यास से या गुरु कृपा से ये भाव अंदर आ सकता है। कौन सा भाव?
तत्ते अनुकंपां सुसमीक्ष्यमानो भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुभिः विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भा तत्ते अनुकंपां कृपा है। कौन देखता है? जब मेरे को सीधी सीधी सुदामा प्रभु ने गाली दी, सीधा सीधा सुदामा प्रभु ने अगर मेरे को अटैक किया, तो मैं कैसे समझ सकता हूं कि सुदामा प्रभु नहीं दे रहे? मैं कैसे समझ सकता हूं कि मेरे गुरुदेव मेरे को सुदामा प्रभु से ये दिलवा रहे हैं? कैसे समझ सकता हूं? कहते नहीं समझ सकता। देखने वाला उसको नहीं दिखाई देता है। थोड़ा अच्छे तरीके से देखने वाला, समीक्षा करने वाला कि नहीं, आखिर मेरी भी कोई गलती रही है, समीक्षमान भी नहीं देख सकता। समीक्षमान ये सोच सकता है मेरे कर्मों का फल है। बड़े ध्यान से सुनना, आज थोड़ा सा मूड बन गया दोबारा से, ये आपने सुना हुआ इसको। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष मानो। इक्षमान, समीक्षमान, सुसमीक्षमान, ये तीन हैं और तीनों का गुण अगला आगे बताया। तत्ते अनुकंपाम भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृद बाग वपु भी विदधन नमस्ते स जीवित जो स मुक्ति पदेदाय भाग। क्या कह रहे हैं? जो देखने वाला है, दृष्टा जो है, उसकी नजर में क्या आएगा? सुदामा प्रभु ने मुझे गाली दी, उल्टा सीधा आएगा। जो देखने वाला है, सिर्फ जो देखने वाला, समीक्षा करने वाला नहीं, वो क्या करेगा? अच्छा, मैं भी गाली दूंगा, मैं उसको दो बोली मैं चार सुनाऊंगा, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। होता है टिट फॉर टैट। लेकिन जो समीक्षमान होगा, समीक्षा करने वाला होगा, समीक्षा तब होती है, ध्यान दीजिए, समीक्षा तब होती जब आपकी बुद्धि सम होती, जब समान होगी ना, बिल्कुल स्थिर होगी, तब आप समीक्षा कर सकते हैं। उससे पहले किसी चीज की समीक्षा नहीं कर सकते। कोई भी चीज, संसार का कोई भी ज्ञान, कोई भी वस्तु, उसकी आप समीक्षा नहीं कर सकते जब तक कि आपकी सम ना हो धी। समधि ही समीक्षा कर सकती है, समबुद्धि ही समीक्षा कर सकती है। क्योंकि देखने वाली वास्तविकता में बुद्धि है, मन नहीं देखता है। मन जो है वो तो चलायमान है, बंदर है, वो देख ही नहीं पाता है। बुद्धि देखती है। बुद्धि ही सम होने पर समधि, समान बुद्धि या समीक्षण करने वाली बुद्धि। तो समीक्षण जो करता है वो देखता हो ये तो मेरे ही किए हुए कर्मों का फल है। प्रभु जी जो मेरे को बोल रहे हैं, मेरे को याद आ रहा है कि मैंने फलाने टाइम पे फलानी जगह पे मैंने उसको गाली दी थी, उसका सिर फट गया था। आज जो मेरा हाथ टूटा है गिर करके छत से, मेरे को उसी का फल मिला। इस प्रकार से भाव आ जाता है। ये कौन देखता है? समीक्षमान। सुसमीक्षमान क्या देखता है? सुसमीक्षमान देखता है ये मेरे प्रभु ने मेरे को भेजा है, ये मेरे प्रभु कर रहे हैं, अच्छा भी प्रभु कर रहे हैं, बुरा भी प्रभु कर रहे हैं। ये भगवान का क्या है? प्रसाद है।
ये सुसमिक्षमान जो होगा, सु क्यों लगा? सु किसके साथ लगता है? गुरु जी कहते सु सुंदर के कारण लगता है। सुंदर कौन है? श्याम सुंदर। चलो सुंदर श्याम सुंदर को अगर कोई नहीं लगाता है ना, वो नहीं आएगा, वो समीक्षमान में आ जाता है। तो वो है सु का मतलब सुंदर तरीके से अगर कोई देख सकता है तो। एक तो समीक्षा करने वाला, एक सुंदर रूप से समीक्षा करने वाला जो होगा, तो वह लगाएगा कि मेरे प्रभु की ये कृपा है। वो किसी को भी सुंदर मान रहा है। हो सकता है शिव को सुंदर मानता हो, हम श्याम सुंदरी क्यों कहें जी? हो सकता है उसको विष्णु जी सुंदर लगते हो, राम जी सुंदर लगते हो, हनुमान जी सुंदर लगते हो। वो भाई जो तुम्हारे इष्ट हैं। जब तुम प्रत्येक दुख को अपने प्रभु का प्रसाद समझने लगो, प्रसाद अंडरलाइन, उनकी कृपा, उनका प्रसाद समझने लगोगे, तब तुम सुसमीक्षमान हुए। कल इतने से नहीं होगा। हृद बाग बपू भी विदधन नमस्ते, यहां तीनों शब्दों को लिया है। बपू शरीर, जो व्यक्ति शरीर से देखने वाला है केवल मात्र, ध्यान दीजिएगा, उसके लिए भी यहां निर्देश दिया गया है, भैया तुम सिर्फ देखने वाले हो, इक्षमान हो, इसलिए तुम्हें यह कष्ट महसूस हुआ था, लगा था। कहते भैया भगवान के चरणों में शरणागत हो जाओ, ये जो क्लेश हुआ है आपस में वो खत्म हो जाए। बपू से, जो केवल बपू से देखता वो ईक्षमान है, जो बुद्धि के साथ देखता है वो समीक्षमान है, और जो हृदय से देखता है वो सुसमीक्षमान है। हृद बाग बपू भी, वाणी बुद्धि का परिचायक है। वाणी क्या है? बुद्धि का। तो इसलिए जो व्यक्ति, ये जो ब्रह्मा जी ने कहा त्रितापों का जो कष्ट है, निद्रा आ रही खड़े हो जाइए, कोई टेंशन नहीं, अपना ही घर है। जब त्रितापों का जो कष्ट हमें मिल रहा है, इसके प्रति जब हमारी एक प्रकार की तितिक्षा उदित हो जाए, सहनशीलता उदित, क्यों, कैसे उदित हो जाएगी? ये भगवान के साथ जुड़ करके हो जाएगी। जब उदित हो जाए तो समझना ये एक प्रकार का हमें सिद्धि प्राप्त हुई है, निवृत्ति रूप सिद्धि। उसके बाद कहते हैं सुहृद सिद्धि। सुहृद सिद्धि, जो हमारा हित चाहने वाले हैं। ये बात समझ में नहीं आएगी। जो हमारा, ये बड़ी सुंदर बात है, ध्यान देना, जो हमारा हित चाहने वाले हैं उनका प्राप्त हो जाना, उनका मिलना, वो क्या है? सुहृद सिद्धि है। कौन है सुहृद? हमारा मंगल चाहने वाले कौन हैं? गुरु और वैष्णव। सुहृद सर्व देही नाम। सभी देह मात्र, देहधारी प्राणी जो हैं उनके लिए जो सुहृद हैं, कहते हैं उनको प्राप्त हो जाना, जहां उन सुहृद का प्राप्त हो जाना और उनसे ज्ञान प्राप्त होना, ये सुहृद सिद्धि त्रिताप जनित क्लेशों से निवृत्त होकर के एक ज्ञान मिलता है, भगवत कृपा का ज्ञान। और सुहृद सिद्धि में सुहृद जो हमारे गुरुजन हैं, वैष्णव जन हैं, उनकी कृपा से हमको भगवत ज्ञान मिलता है, वो है सुहृद सिद्धि। आगे क्या कहते हैं? दान, हाँ, ज्ञान सिद्धि। ज्ञान सिद्धि, सॉरी, सुहृद सिद्धि मतलब सदगुरु की प्राप्ति होना, सुहृद सिद्धि मतलब वैष्णव की प्राप्ति होना, और उसके बाद है ज्ञान सिद्धि। और हमको ज्ञान सिद्ध हो जाए। हमारा ज्ञान सिद्ध होना क्या है?
मालूम है आपको जयदेव प्रभु? ज्ञान सिद्ध होने का मतलब है जैसे जैसे मैंने जयदेव प्रभु को देखा कि ये गाय को भूसा मिक्स करते हैं, ठीक है, ये तो मेरे को ज्ञान हो गया, हाँ मिक्स करते ऐसे करके करते, गाय का दूध निकालते ऐसे करके निकालते, ये है ज्ञान। लेकिन ये ज्ञान सिद्ध नहीं हुआ है जब तक मैं उस कार्य में दक्ष ना हो जाऊं, जब तक उस कार्य को मैं अपने अभ्यास में ना ले लूं, जब तक वो कार्य मेरे में ना आ जाए तब तक वो सिद्ध नहीं हुआ है। ज्ञान होना अलग बात है और ज्ञान सिद्धि दूसरी बात है। ज्ञान सिद्धि होना जो है वास्तविकता में उसका विज्ञान है, इसलिए कहते हैं। हाँ, महाराज जी जो कपल में शंख लगाए थे, ज्ञान ये हुआ था, वो ज्ञान सिद्धि, वो तो वह सिद्धि हुई ना, भगवत कृपा सिद्धि है। वो तो कृपा से उनको जो है ज्ञान हो गया था। ये इसको जो ज्ञान से इसको अनुभव भी, तो एक तो होता है ज्ञान, एक उस चीज का एक्सपीरियंस हो जाना। हाँ, उसी को दीक्षा बोलते हैं, उसी को दक्ष कहते हैं। दिव्य ज्ञान जहां प्राप्त ज्ञान, ज्ञान प्राप्तवान निवर्तते, तो प्राप्त ज्ञान जो होता है दूसरे से, या दूसरे को देख करके सुन करके समझ करके ज्ञान प्राप्त होना। लेकिन ज्ञान प्राप्त होना अलग बात है, ज्ञान सिद्धि होना अलग बात है। यहां ज्ञान सिद्धि, सुहृद सिद्धि के बाद आया ज्ञान सिद्धि, ज्ञान सिद्धि के बाद आया दान सिद्धि। अब देखिए, जो सुहृद सिद्धि है उसके अंदर क्या है? गुरुदेव की प्राप्ति हुई। गुरुजी की प्राप्ति होने के बाद गुरुजी से हमें क्या मिला? ज्ञान मिला। अब वो ज्ञान मिलना क्या ज्ञान सिद्धि है? नहीं, वो ज्ञान हम ज्ञान में सिद्ध हो जाएं, दक्ष हो जाएं और दीक्षित हो जाएं, तब होगा ज्ञान सिद्धि। अच्छा, गुरु सेवा से प्राप्त जो ज्ञान है उसे ज्ञान सिद्धि कहते हैं। अब दूसरा एक होता है दान सिद्धि। गुरु जी को जो अच्छा लगता है, आचार्य को जो अच्छा लगता है, वो उनको देना, देने से उनकी प्रसन्नता से फिर जो ज्ञान प्राप्त होता है वो है दान सिद्धि। दान से ज्ञान का प्राप्ति होना, दान सिद्धि भी उसे कहते हैं। मतलब आपने किसी भी प्रकार का दान किया, दान का मतलब जैसे ही दान शब्द आता है तो हमारे जनसाधारण व्यक्तियों के मन में आता है दान का मतलब पैसा। दान पैसा ही नहीं होता है, 3 तरीके से दान होता है। कैसे कैसे होता है? तन मन धन। ये तन मन धन जो है ये 3 प्रकार का दान है। शरीर से अगर हम सेवा कर रहे हैं तो भी वो दान है, मन से सेवा में युक्त हैं तो भी वो दान है, और धन से सेवा कर रहे तो भी वो दान। यहां पे तीसरा जो दान धन वाला है उसका आया है। धन के बीच में यहां पर हमारा जो भी हमने अर्जन किया है सुखों को प्राप्त करने के लिए, भोगों को प्राप्त करने के लिए, या जो भी चीज हमें इस संसार में प्राप्त हुई है, वो वस्तु अगर भगवत सेवा में लगती है, भगवान गुरुदेव और वैष्णवों के नाम प्रचार में लगती है, तब वह दान सिद्धि है। और उस दान को करने से क्या होता है? आचार्य की कृपा से, भक्त की कृपा से जो उनके अंतःकरण का ज्ञान होता है वो संचारित हो जाता है। ये ज्ञान सिद्धि, मतलब दान से ज्ञान सिद्धि। और कहते हैं विद्या सिद्धि। विद्या सिद्धि का मतलब सरस्वती सिद्धि, मतलब ये गुरु के सानिध्य में ही जो आचार्य की प्रिय वस्तु जो है उन्हें दान करना, उनका सेवा करना, उसके द्वारा जो उनसे प्राप्त विद्या है,
उनके अंदर की जो विद्या वो मिल जाना। जैसे अर्जुन अपने पुत्र को वो ज्ञान नहीं दिया गुरु द्रोणाचार्य ने जो अर्जुन को दिया। अपना पुत्र तो अपना पुत्र ही होता है। चक्रव्यूह का ज्ञान किसे दिया? किसे दिया? अर्जुन को। कितने और प्रिय शिष्य से जो युधिष्ठिर वगैरह थे कि नहीं, उन्हें भी तो दे सकते थे, अर्जुन को दिया। तो ये कैसे हुआ? अर्जुन को कैसे दिया? क्योंकि उन्होंने अपना जो भी गुरु को प्रिय लगता था वो सब कुछ समर्पण कर दिया। क्या बाकी उन्होंने किया? युधिष्ठिर महाराज ने नहीं किया। युधिष्ठिर महाराज इतने स्थिर थे कि उन्हें कुछ प्राप्ति की लालसा ही नहीं रही। अर्जुन स्थिर होने के बाद भी लालसा थी कि मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना है, मुझे सबसे प्यारा अपना गुरु का शिष्य बनना है। ये लालसा बहुत जरूरी होती है। हाँ, ज्ञान सिद्धि और विद्या में, विद्या जो है वो शरीर से जुड़ी हुई, बुद्धि से जुड़ी हुई बातें हैं। जो जो यहां पे विद्या की बात है, वैसे विद्या तो विद्या परा विद्या हो गई, अपरा विद्या हो गई, ये सब यहां पे जो विद्या की बात है, शरीर से संबंधित दान कर रहा है और उस दान के प्रभाव से जो गुरु अंदर की बातें जानते हैं, जो किसी और को नहीं देते हैं, जो एक साधारण जगत में दे रहे हैं, सब बच्चों को दे रहे हैं, वो एक शिक्षा हो गई, वो ज्ञान हो गया। लेकिन विद्या वो है जो स्वयं पी हुई जो वस्तु है, जो अपने अंदर रखी हुई चीज है, उसे विद्या कहते हैं, जिसको गुप्त विद्याएं बोलते हैं, वो विद्या सिद्धि। इसीलिए एक ही गुरु के शिष्य होने पर भी, एक ही गुरु के शिष्य होने पर भी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के शिष्य होने पर, एक ही गुरु के शिष्य होने पर भी कुछ शिष्य उनके विपरीत चले। कुछ शिष्य हो सकता है, मेरा यह अपराध ना हो, कि वो नरक में भी गए होंगे, चाहे वहां उद्धार करने के लिए गए हों। लेकिन ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं उनके शिष्यों में कि जिनकी गाने में उस जमाने में कोई तोड़ नहीं था, उनके जैसा कोई गा नहीं सकता था, गवैये। लेकिन अंतिम समय में जाने के समय जिनको गाने का ढंग नहीं है, राग नहीं जानते, ताल नहीं जानते, उन परम आराध्यतम श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी से उन्होंने कीर्तन सुने, क्योंकि उनका भाव, वो राधा रानी के नित्य जन है, प्रिय जन है। ये अच्छी तरह प्रभुपाद जी जानते हैं कि ये मेरे राधा रानी का उन सेविकाओं में से है, तो उनसे वह भजन सुन रहे हैं। जिनको सब लोगों ने बोल दिया कि अच्छा ठीक है, इनसे नहीं हुआ तो आप इनको भेज दो विदेश में। बड़े बड़े महापुरुष थे वहां, नाम नहीं लूंगा। उन महापुरुषों में से चर्चा हुई कि भाई ये गए तो सक्सेस नहीं हुए, इतना ज्यादा बढ़िया नहीं कर पाए, तो किसी ने कहा ठीक है, फिर ये अभय आया, इसको भेज दो, अभय चरण को भेज दो। तो प्रभुपाद ने बोला हाँ, यही करेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के परम शिष्य श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज को उन्होंने क्या शक्ति का संचार किया कि सारे विश्व को हिला करके रख दिया। ये है विद्या ददाति विनयम। जो विनयी व्यक्ति होता है उसे गुरु विद्या देते हैं। तो शिष्य सब होते हैं, वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन वह विद्या, जो विद्या गुरुजी संचारित करते हैं, वो अलग होती है, वो ज्ञान से अलग होती है। ये चीज कहते, ये 8 प्रकार की सिद्धि यही रूप सम्मिलित 50 प्रकार प्रतीति भेद अथवा ईश्वरेर जे 50 प्रकार शक्ति जे चक्रेर अर्काष्ट अर्थात धारण दंडो यही रूप कुरिटी प्रत्यय अर्थात
दश इंद्रिय ओ ताहादेर 10टी विषय जे चक्रेर और बंधन कीलक। ये सब बातें फिर दोबारा से वही सारा चक्रों का आ जाएगा, मैं इसलिए उस चक्कर में दोबारा से जाना नहीं चाहता। मूल रूप से हम लोग वापस आते हैं। कहने का मतलब ये अष्ट सिद्धियां हैं, वैष्णवों के लिए ये अष्ट सिद्धि है। वैष्णव यही है, उसमें अनिमा लघिमा वशित्या प्रकाम्या वो बात भी इन्होंने लिखी है, लेकिन बाद में उठा करके उन्होंने भगवान से जुड़ी हुई 8 सिद्धियां बतलाई। भगवान से जुड़े हुए जो रिलेशन में जो जो प्राप्तियां हो सकती वो बताई। ये हैं श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के प्रियतम शिष्य श्रीला भक्ति श्रीरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज, जिन्होंने, मैं तो अभी यही सोच रहा था जब मैं इसे पढ़ रहा था कि अगले श्लोकों में भी अर्थ मेरे को अलग तरीके से आ रहा है दिमाग में, और जो लिखा है वो कुछ अलग तरीके से लिखा है। अब ये ग्रंथ जो है मिलना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे इस गोवर्धन में एकमात्र एक ही ग्रंथ है, वो जिन महापुरुष के पास है वो देंगे नहीं। तो है ही नहीं ना इसका। कहाँ उपनिषदों की, सिद्धांति महाराज जी के उपनिषदों की है। वेदांत सूत्र अलग बात है, सिद्धांति महाराज जी के जो उसमें। चलिए समय हो गया है, एक इसको पढ़ लेते हैं श्लोक को। सर्वे जीवा सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस् ततस् तेनमृत तत्त्वमेति। कहते हैं वो परमात्मा इस संचालन को, जीवात्मा को इधर से उधर जन्म मृत्यु के चक्कर में घुमाते हैं। वास्तविकता में परमात्मा का ये काम नहीं है, ये काम परमात्मा की शक्ति का है, और माया शक्ति उनके चक्कर में आए हुए जितने जीव हैं उनको कर्मानुसार कभी स्वर्ग कभी नरक इत्यादि में घुमाती है। वंशागुण वैष्णव।